गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मार्केट अचानक गिर गया। क्यों गिरा उसके पीछे का रीजंस मैं लेके आया हूँ कि भाई मार्केट, क्योंकि लोगों का फ़ोन भी आने लगा कि मार्केट अचानक क्यों गिरा। तो मैंने बोला एक वीडियो बनाता हूँ, उस पर फिर अपलोड करता हूँ। मार्केट अचानक क्यों गिरा उसके पीछे के रीजंस कुछ आए हैं। क्या रीजंस है वो मैं आपको एक एक करके बताना चाहेगा। एक संक्षिप्त में आपको बताना चाह रहा था कि रीजंस क्या निकल के आए हैं। आज का जो मार्केट गिरा, इंडेक्स, क्या रीजन है, क्यों गिरा। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गुरुवार आज को जो है गिरावट अप्रॉक्स 1% का हुआ है। 1% से अधिक गिर गया। 1% बोलो, 1% से अधिक की गिरावट हुई है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण है आईटी शेयरों में बिकवाली, फिर अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चुने गए हैं उनकी नीतियों को लेकर चिंताएं हैं मार्केट में, और अमेरिकी ब्याज दरों में जो कटौती होने वाली है उसमें जुड़ी अनिश्चितताएं हैं, जिसने बाजार को भावनाओं को प्रभावित किया है। रीजंस मैं बता रहा हूँ क्यों आज मार्केट गिरा है, क्या रीजंस है। बाजार गिरने क्या कारण है? अमेरिका में ब्याज दर पर कटौती की चिंताएं, बाजारों कमजोर संकेत, एशियन ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेत मिल रहे हैं। तकनीकी क्षेत्रों में भारी भरकम शेयरों में गिरावट हो रही है। आईटी सेक्टर का जो स्टॉक्स है उसको काफ़ी आज गिरावट हुई है। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ने का संकेत है। रुपए का शुरुआती कारोबार में कमजोरी, ये सारे रीजंस है। और मैं और भी कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी एफआई ने कुछ दिनों से बाई कर रहा था, फिर बाई करना भी स्लो हुआ है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रीजंस है। ये तो मैंने ऐसे बताया आपको। अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा था आप लोगों से कि क्या रीजंस है, एक तो देखिए अभी फेड के जो बैठक हुआ था 6 से 7 नवंबर को, जो फेड का बैठक हुआ था उसमें जो कमेटी की बैठक में आया था कि अधिकारियों के बीच में अभी जो मतभेद हैं कि कब रेट कट करना है, उसमें जब बैठते हैं, उसमें अधिकारी जब बैठे हुए थे मिनट्स में, अधिकारियों के बीच आगे की दर की कटौती को सीमा को लेकर मतभेद है। जो उन लोगों का बैठक हुआ था फेड का, ये इस अनिश्चितताओं में निवेशकों की चिंताएं, इस अनिश्चितता के कारण हम लोगों की चिंताएं थोड़ा बढ़ी हुई है, चिंताएं बढ़ा दी गई है, इसलिए अचानक आज मार्केट गिरा। और एक तो ये हुआ, अब देखोगे LSEG डेटा के अनुसार व्यापारी अगले महीने दर कटौती 65% की संभावनाओं की कीमतें लगा रहे हैं, 65% की कीमतें लगा रहे हैं। और 2025 तक अंत तक कुल 75 बेस, अगर आप देखोगे 75 बेसिस पॉइंट्स पे वो अंत तक कमी का अनुमान लगा रहे हैं, 25 पॉइंट बेसिस पे। तो इस तरह से एक ये रीजंस हो गया। अब आज आईटी सेक्टर को तो बता ही दिया कि क्या है। और एक और डेटा है जो जैसे कि आप बताओगे, हाई बॉन्ड यील्ड, जैसे सिंपल सा बात है, डॉलर बढ़ते जा रहा है। डॉलर की जब भी डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है अचानक मार्केट का सेंटीमेंट खराब करने का, ये भी एक रीजन है। और एफआई का तो मैंने, और ये मैं बात करता हूँ कि आप ये देखोगे इसके बाद जो भी डेटा आ रहा है, मैंने डेटा बहुत सारे अभी अपडेट किया है, निकाला है उस पर कि और कौन सा, ये फेडरल का तो मैंने ये डिस्कस कर लिया। कंज्यूमर, हाँ, अब सिंपल सा बात है, अमेरिका के अक्टूबर महीनों के खर्च की उम्मीद से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हाल के महीनों में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रगति ठप हुई है, जिससे भविष्य में ब्याज दरों में कटौती को लेकर चिंताएं बढ़ी है। अक्टूबर में उपभोक्ताओं का खर्च है 0.4% बढ़ा है, जो 0.3% बाजार अपेक्षा से अधिक है। इससे पहले आप देखोगे सितंबर में संशोधित 0.6% बताया गया था। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती को दर्शाता है, लेकिन मुद्रास्फीति अभी भी फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य को ऊपर बनी हुई है। लगातार उच्च महंगाई और आयात पर संभावित ऊंचे शुल्क के कारण फेडरल रिजर्व के 2024 में ब्याज दरों में कटौती की क्षमता सीमित हो सकती है। ये भी एक रीजंस है।
तो ये सारे जो रीजन्स आ रहे हैं जो मार्केट को एक इंडिकेशन दिखा रहा है। प्लस आज आईटी का सिंपल सा सेलिंग है, आईटी स्टॉक्स में वगैरह भी सेलिंग है। कौन कौन से स्टॉक्स आज गिरे वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। आईटी गिरने का, आईटी स्टॉक्स गिरा है, उस स्टॉक में कौन कौन से है, जैसे आप देखोगे आईटी से ड्रॉप 2.3% हुआ है, LTTS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा, SCL टेक है। तो ये सारे, फिर बैंकिंग में आप देखोगे जो ओवरऑल है, ICICI बैंक भी गिरा है, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, TCS एंड महिंद्रा। तो इतने सारे स्टॉक्स वगैरह भी आज डाउन हुए हैं। तो ये सारे रीजन्स निकल के आ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना भी है, कंज्यूमर डेटा भी आया है, उस पर भी बता रहा है, फेड कट को लेके भी आया हुआ है। तो ओवरऑल ACI जो मार्केट है, ओवरऑल जो मार्केट में इंडिकेशन नेगेटिव का है। तो इतने सारे रीजन्स के कारण मार्केट आज अचानक गिरी है, नेगेटिव हुई है। तो ये रीजन सबसे पहले मैंने बताया। और कल निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है, मेरे अनुसार से जो निफ्टी का लेवल दिखा रहा है, अगर आप देखोगे निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है, 23,000 जो मैं सोच रहा हूँ कि जो इंडेक्स के अनुसार से मैं बता रहा हूँ, 23,700 से लेके 23,700 से 750 का रेंज दिखा सकता है। ऊपरी लेवल में 24,000 24,200 तक का दिखा सकता है। इसी तरह निफ्टी क्यों गिरा उसके पीछे का रीजन्स मैंने बताया, अपडेट किया। इसी तरह और भी कुछ अपडेट्स आएंगे, उस पर मैं बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं संदीप सिंह। इस तरह वॉच करते रहिए मेरे इस चैनल को। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें।